बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो लेक्चर हमारी बुक के चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर जो हमने इनपुट डिवाइसेस के लेक्चर स्टार्ट किए थे लास्ट टाइम से, उसकी जो आखिरी कैटेगरी हमारे पास सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस की, स्टूडेंट्स आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स याद हो तो हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात की थी, जिसमें सबसे पहला जो हमारा इनपुट डिवाइसेस का लेक्चर था उसमें हमने कीबोर्ड की बात की थी, और जो उसके बाद हमारे लेक्चर थे इनपुट डिवाइसेस के उसमें हमने पॉइंटिंग डिवाइसेस की बात की थी। स्टूडेंट्स, आज इनपुट डिवाइसेस का हमारे जो है वो आखिरी जो कैटेगरी है उसके बारे में हम बात करेंगे। दोज आर बेसिकली सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस। स्टूडेंट्स, उससे पहले थोड़ा सा मैं आपके माइंड को रिफ्रेश करने के लिए इनपुट जो डिवाइसेस है या इनपुट की एक आपको डिटेल बता देता हूँ, थोड़ी सी उसकी डेफिनेशन रिपीट कर लेते हैं एक दफ़ा, और फिर देखते हैं कि हमारे पास जो सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस है वो कौन कौन सी है और वो कैसे काम करती हैं। सो इनपुट इज एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल डाटा और इंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट्स, अगेन इसको याद कर लीजिएगा कि इनपुट ऐसी चीज़ है जो आप अपने कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन जो डाटा आप अपने कंप्यूटर को प्रोवाइड करेंगे दैट कैन बी कॉल्ड एज इनपुट, और जो आपकी डिवाइस ये काम करेगी वो डिवाइस आपकी इनपुट डिवाइस कहलाएगी। सिंपल एग्जांपल सबसे पहले हमने ली थी कीबोर्ड की, कि कीबोर्ड से आप कोई भी की जब प्रेस करते हैं तो आपके कंप्यूटर को जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है, कंप्यूटर की तरफ चली जाती है, तो हम उसको इसलिए इनपुट डिवाइस का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज इसकी जो थर्ड कैटेगरी है हमारे पास दैट इज सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस, या इनको स्कैनिंग डिवाइसेस भी हम कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बारे में आज देखते हैं कि ये डिवाइसेस कैसे काम करती हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी है सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस, दीज डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर डायरेक्ट डेटा एंट्री टू द कंप्यूटर सिस्टम्स। स्टूडेंट्स, बेसिकली ये आपकी स्कैनिंग डिवाइसेस होती हैं और डायरेक्टली आप अपने जो कंप्यूटर को इनपुट जो प्रोवाइड करते हैं। इसमें आप कीबोर्ड इन्वॉल्व नहीं करते, इसके अंदर पॉइंटिंग डिवाइसेस को इन्वॉल्व नहीं करते। डायरेक्टली आपके जो भी आपकी सोर्स डेटा एंट्री डिवाइस होगी वो डायरेक्टली डाटा जो है वो आपके कंप्यूटर को प्रोसेस कर देगी। स्टूडेंट्स, लेट्स सी कि ये काम होता कैसे है। स्टूडेंट्स, इसकी हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज अवेलेबल हैं। नंबर 1 है बारकोड रीडर। इसके बारे में अभी हम डिटेल से बात करते हैं कि बारकोड रीडर क्या चीज़ है और ये कैसे काम करते हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास एक कैटेगरी है इसके अंदर मार्क एंड करेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस। स्टूडेंट्स, कुछ हमारे पास डिवाइसेस ऐसी हैं जो मार्क या करेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करती हैं और फिर जो आपके कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करती हैं। तो वो कौन सी है? MICR है, इसकी डिटेल अभी हम बात करते हैं। OMR है, OCR है, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स हैं, स्मार्ट कार्ड्स हैं। और स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास फैक्स मशीन, जो फ्लेक्सिबल मशीन है वो मौजूद है हमारे पास। उसके बाद इमेजिंग सिस्टम हमारे पास कुछ मौजूद है, हम देखेंगे इमेजिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी अवेलेबल है। देन लास्ट के अंदर हम ये देखेंगे हमारे पास जो ऑडियो और वीडियो इनपुट डिवाइसेस अवेलेबल हैं वो कौन सी है और वो कैसे काम करती हैं। तो आगे स्टूडेंट फिर स्टार्ट करते हैं बारकोड रीडर से, कि बारकोड रीडर कैसे काम करता है और उसके अंदर क्या चीज़ हमें अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस के अंदर नंबर 1 डिवाइस है दैट इज बार कोड रीडर। बार कोड्स आर वर्टिकल जेब्रा स्ट्रिप्ड लाइंस। स्टूडेंट्स, बेसिकली आप लोग अगर किसी शॉपिंग मॉल पे जाते हैं और आप शॉपिंग मॉल पे जाके जो है कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट को परचेज की, परचेज करने के बाद आप जब कैश काउंटर पे कैशियर के पास आते हैं, तो स्टूडेंट्स उसके दो तरीके होते हैं कैशियर से। एक तो ये कि उस प्रोडक्ट की वो प्राइस खुद देखे और देख के आपको प्राइस बताए और आप फिर पेमेंट करके और जो प्रोडक्ट है वो आप ले जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक और ये तरीका होता है, और आपने काफ़ी स्टोर्स पे देखा हो, खासतौर पे जो बड़े स्टोर्स होते हैं वहाँ पे ऐसा होता है कि एक डिवाइस होती है आपका जो कैशियर है उसके पास, वो आपके डिवाइस को जो आपकी प्रोडक्ट के पास लेके जाता है और कोई चीज़ स्कैन करता है। स्टूडेंट्स, अगर आपने गौर किया होगा तो जिस चीज़ को स्कैन करता है इट्स लाइक अ स्टिकर। एक स्टिकर की तरह आपकी प्रोडक्ट के ऊपर एक स्टिकर लगा होता है जिसके ऊपर आपको कुछ जेब्रा स्ट्रिप्ड लाइंस नजर आती हैं, आपको लाइंस वर्टिकल लाइंस नजर आती हैं कुछ। स्टूडेंट्स, दैट इज बेसिकली कोड। वो एक कोड होता है, उसको हम बार कोड कहते हैं, और जिस डिवाइस के थ्रू उसको स्कैन किया जाता है उस कोड को, उसको हम बार कोड रीडर का नाम देते हैं। और स्टूडेंट, इसके अंदर इट इज़ यूजली लोकेटेड ऑन द प्राइस टैग्स। ये भी मैंने आपको बताया कि प्राइस टैग्स की शक्ल में होता है। स्टूडेंट्स, होता ये है कि जब स्कैन करता है आपको कैशियर उस चीज़ को, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो उसके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर शो हो जाती है, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कितनी है वो शो हो जाती है, और उसके बाद वो उसका प्रिंट निकाल के आपको ईजिली प्रोवाइड कर देता है। स्टूडेंट्स, इसके अंदर फ़ायदा ये होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने परचेज की हैं तो आपका जो कैशियर है उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो जस्ट स्कैनर जो आपका बारकोड रीडर है उसको यूज़ करेगा और प्रोडक्ट को स्कैन करता जाएगा।
प्रोडक्ट को स्कैन करते जाएगा, उसकी जो स्क्रीन आउटपुट स्क्रीन उसके ऊपर तमाम इन्फॉर्मेशन जो नज़र आना शुरू हो जाएगी, मीन उसकी जो प्राइसेस हैं वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी, और एट द एंड क्या होगा, टोटल होगा, और आपके जो आपको प्राइस जो डिटेल उसकी होगी वो आपको प्रोवाइड कर देगा और आप इजीली पेमेंट कर देंगे। लेकिन अगर स्टूडेंट हम बारकोड रीडर्स को यूज़ नहीं करते तो फिर आपके जो कैशियर है स्टोर्स के ऊपर, उनको मैनुअली ये सारा काम करना पड़ेगा। अब जब मैनुअली सारा काम करेंगे तो उनको एक एक प्रोडक्ट की प्राइस को चेक करना पड़ेगा, और जब एक एक प्रोडक्ट की प्राइस को चेक करेंगे तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपके 10 कस्टमर है जो लाइन क्यू में खड़े हैं और वेट कर रहे हैं, और एक कस्टमर के पास जो है अराउंड 20 या 30 प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, तो आपका जो कैशियर है उसको कितना टाइम लग सकता है एक कस्टमर को सिर्फ जो है वो क्लियर करने में। तो स्टूडेंट इसलिए बारकोड रीडर जो आपके तमाम स्टोर्स पे ऊपर, जो बड़े स्टोर है खासतौर पे, उन पे ये यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूपीसी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। स्टूडेंट इसको यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का नाम भी दिया जाता है, यूपीसी का नाम भी इसको दिया जाता है, और इसको सिंपल हम बारकोड रीडर भी कहते हैं। एंड बारकोड रीडर्स रीड द बारकोड्स ऑन द प्रोडक्ट्स। तो स्टूडेंट्स बेसिकली वो जो आपकी वर्टिकल लाइंस हैं उनको हम बारकोड्स कहते हैं, और जो डिवाइस उन लाइंस को रीड करती है या स्कैन करती है वो डिवाइस आपकी बारकोड रीडर कहलाती है। बारकोड रीडर कन्वर्ट्स दीज कोड्स इनटू डिजिटल फॉर्म विच इज फेड इनटू द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। स्टूडेंट्स अब ये बात याद रखिएगा, हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये बात कर भी चुके हैं कि आपका जो कंप्यूटर है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, डिजिटल फॉर्म को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकता है। डिजिटल फॉर्म का मतलब ये है कि 1 और 0 की फॉर्म। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आपके जो बारकोड रीडर्स हैं ये भी यही काम करते हैं कि जब वो स्कैन करते हैं कोड को तो उसको वो कन्वर्ट करते हैं, किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, 1 और 0 की फॉर्म में, मीन डिजिटल फॉर्म के अंदर या बाइनरी फॉर्म के अंदर, जो कि रिकॉग्नाइजेबल होती है आपके कंप्यूटर्स के लिए, क्योंकि कंप्यूटर्स आपके सिर्फ और सिर्फ डिजिटल या बाइनरी फॉर्म को ही प्रोसेस कर सकते हैं, वो किसी और फॉर्म को प्रोसेस नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई स्टूडेंट आपके जो बारकोड रीडर है वो ये काम भी करते हैं कि आपके जो स्कैन किया हुआ कोड होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है डिजिटल फॉर्म के अंदर, तो उसके बाद ही आपका कंप्यूटर जो उसको प्रोसेस कर सकता है, अदरवाइज वो उसको प्रोसेस नहीं कर सकता। रिटेल शॉप्स नाउ यूज प्रिंटेड बारकोड्स ऑन प्रोडक्ट्स टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ देयर सेल्स। सो इसका जो फायदा सब एक तो हमने फायदा भी ये देखा कि हमने उस पर अगर प्राइस है तो प्राइस इजीली जो मेंशन हो जाती है और आपकी स्क्रीन पे प्राइस आ जाती है, और इजीली आप उसका प्रिंट निकाल के जो है वो पेमेंट करके और आप इजीली फारिग होके जा सकते हैं। सर उसके अलावा ये होता है कि आपके जो बारकोड रीडर्स जब यूज़ किए जाते हैं तो इससे ये होता है कि ये जो आपके जो स्टोर्स होते हैं उनकी जो डेटाबेस होती है उससे ये कनेक्ट होते हैं। आप जब भी स्कैन करते हैं कोई प्रोडक्ट तो आपके जो डेटाबेस है बैकएंड के ऊपर, उसके ऊपर आपकी जो इन्वेंट्री मौजूद है वो स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट है, अगर वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट की 10 क्वांटिटी जो ऑलरेडी स्टोर पे मौजूद है, तो अगर एक किसी ने परचेज कर लिया तो जब स्कैन किया जाएगा तो वहां से 10-1 हो जाएगी इन्वेंट्री के अंदर, मीन 9 प्रोडक्ट्स रह जाएंगी। और इन फ्यूचर आपके जो स्टोर के मालकान हैं या आपके मैनेजर्स हैं वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रही है, कौन सी प्रोडक्ट कम सेल हो रही है, और कौन सी प्रोडक्ट जो हमारे पास ख़त्म हो चुकी है और किस प्रोडक्ट को हमें दोबारा जल्दी मंगवाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आपके जो बारकोड रीडर्स हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर एवरीडे लाइफ। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे जो सेकंड कैटेगरी है दैट इज मार्क एंड कैरेक्टर रिकग्निशन डिवाइसेस। स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ ऐसी डिवाइसेस मौजूद हैं जो आपके पेपर्स के ऊपर जो मार्क होते हैं या कैरेक्टर्स होते हैं उनको रिकग्नाइज करने के लिए यूज़ की जाती हैं। वो कुछ डिवाइसेस यहाँ पे मेंशन है, वो उसके बारे में हम बात करते हैं और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। स्टूडेंट्स उसमें जो हमारे पास सबसे पहली डिवाइस है दैट इज कॉल्ड MICR या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। स्टूडेंट्स इसको याद करने के रखने का तरीका बड़ा सिंपल है। आपका M से मैग्नेटिक, I से इंक, C से कैरेक्टर और R जो है वो ऑलवेज स्टैंड फॉर रिकग्निशन। तो इसका ये मतलब है कि इट इज अ मेथड ऑफ रीडिंग कैरेक्टर्स रिटन विद मैग्नेटाइज्ड इंक। स्टूडेंट्स सिंपल कि ऐसे कैरेक्टर्स को रिकग्नाइज करना जो मैग्नेटाइज्ड इंक के साथ लिखे गए होंगे, उनको हम MICR जो डिवाइस होगी उससे क्या करेंगे, हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं इजीली। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आपके जो MICR डिवाइस है वो यूज होती है, इट इज अ मेथड ऑफ रीडिंग कैरेक्टर्स रिटन विद मैग्नेटाइज्ड इंक्स। MICR equipment is used to convert them into digital form for further processing to the computer. Students again अभी हमने बात की जब बारकोड रीडर्स की, तो बारकोड रीडर्स भी आपके यही काम करते हैं कि जब वो आपकी जो वर्टिकल ज़ेब्रा स्ट्रिप लाइंस है उनको वो स्कैन करते हैं तो उसको कन्वर्ट करते हैं बाइनरी फॉर्म के अंदर या डिजिटल फॉर्म के अंदर, जो कि आपके कंप्यूटर के लिए रिकग्नाइजेबल होती है। स्टूडेंट्स इसी तरह आपको जो MICR डिवाइस है ये भी यही काम करती है कि जब ये आप मैग्नेटाइज इंक से जो भी कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं उनको जब ये स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद उनको ये कन्वर्ट किया जाता है। किस चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, डिजिटल फॉर्म के अंदर, मीन 1 और 0 की फॉर्म के अंदर, ताकि आपके कंप्यूटर्स जो हैं
उसको फर्दर प्रोसेस उस पर कर सके। स्टूडेंट्स बार बार ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इस बात को याद रखिएगा कि आपके कंप्यूटर्स 1 और 0 के अलावा किसी और फॉर्म को जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो अगर हमारे पास कोई कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स भी कन्वर्ट होंगे डिजिटल फॉर्म के अंदर, मीन वो 0 या 1 का कम्बिनेशन ही होगा और फिर उस कैरेक्टर को जो है वो प्रोसेस किया जा सकता है कंप्यूटर के अंदर, अदरवाइज उसको नहीं किया जा सकता। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि MICR के अंदर हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो कौन सी है और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो हमारे पास MICR की एग्जाम्पल है वेल नोन, दैट इज बैंक चेक्स। स्टूडेंट्स वेल नोन एग्जाम्पल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग बैंक्स जाते रहते होंगे। स्टूडेंट्स आप अगर बैंक जाते हैं, आप अगर चेक कैश करवाने जाते हैं, स्टूडेंट्स जो तरीका होता है, नॉर्मली तरीका जो है वो ये है कि कैशियर आपसे चेक लेने के बाद वो कंप्यूटर के अंदर जो आपके चेक की एंट्री डाले, आपका नाम लिखे, आपका अकाउंट नंबर लिखे और उसके बाद आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्यूटर के ऊपर आपके जो कैशियर है उसको नजर आएगी सारी। स्टूडेंट्स ये तो मैनुअल काम हो गया और इट विल टेक टाइम। अगर आप और आपके साथ और भी काफ़ी सारे लोग हैं, 10-15 लोग खड़े हैं और पीक टाइम है, बहुत ज़्यादा रश है, तो स्टूडेंट्स जब मैनुअल इन्फॉर्मेशन ली जाएगी कंप्यूटर से तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम और एक ही कस्टमर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम कैशियर को लगाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स उसके कंट्रास्ट में हमारे पास MICR टेक्नोलॉजी मौजूद है। स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या होता है कि आपके जो चेक्स होते हैं, जो बैंक ने आपको चेक दिए हुए, चेकबुक दी हुई है, उसके अंदर जो चेक्स मौजूद हैं उसके ऊपर एक MICR कोड जो है वो मेंशन होता है। MICR कोड है, दीज आर नंबर्स बेसिकली, और वो स्पेसिफाइड जो है आपकी जो मैग्नेटाइज्ड इंक के साथ लिखा होता है। स्टूडेंट्स होता है कि जब आप चेक लेके कैशियर के पास जाते हैं तो कैशियर बजाय आपकी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर एंटर करने के, उसके पास एक MICR बेस्ड जो मशीन मौजूद होती है, वो उसके अंदर चेक को जो है वो पोस्ट करता है या चेक को पेस्ट करता है या चेक को रखता है। उससे क्या होता है कि जब MICR कोड, वो MICR बेस्ड जो मशीन होती है वो उसको कनेक्ट करती है, उसको जो वो कनेक्ट करके चेक करके और क्या करती है आपके कंप्यूटर से वो कनेक्ट होती है। आपकी जो तमाम इंफॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली आपकी कंप्यूटर की जो स्क्रीन है, मीन जो कैशियर के कंप्यूटर की स्क्रीन है, उस पर शो हो जाती है। तो आपकी जो MICR बेस्ड मशीन है उसके अंदर सिर्फ आपने चेक को जो पुट करना होता है, पुट करने के बाद जो MICR कोड है उसको रीड किया जाता है और रीड करने के बाद तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो आपके जो कैशियर है उसकी स्क्रीन पे आ जाती है, जिसमें आपका नाम हो सकता है, आपके जो अकाउंट नंबर है उसकी डिटेल आ सकती है। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके जो बैलेंस है, आपके जो अकाउंट है उसमें इतना बैलेंस मौजूद भी है जितना आप चेक कैश करवाने आए या नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको, अगर बैंक चेक्स के ऊपर MICR कोड मौजूद है तो आप डिजिटल तरीके से इस काम को कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास MICR के बारे में। आप चलते हैं हम जो दूसरी हमारे पास मार्क एंड कैरेक्टर रिकग्निशन डिवाइस है वो कौन सी है। स्टूडेंट्स सेकंड वन इज OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। स्टूडेंट्स इसको याद करने का तरीका इज वेरी सिंपल। आर को मैंने अभी आपको बताया कि R स्टैंड्स फॉर रिकग्निशन के लिए, O स्टैंड्स फॉर ऑलवेज ऑप्टिकल के लिए, ऑप्टिकल के बाद मार्क, M फॉर मार्क। OMR uses light beam to scan input data to convert it into digital form which are then sent to the computer for processing. So बेसिकली इसके अंदर होता क्या है कि आपके जो लाइट बीम को यूज किया जाता है, ऑप्टिकल बेसिकली आपकी लाइट बीम्स ही होती हैं, ऑप्टिकल लाइट बीम को ही कहते हैं। तो आपकी जो लाइट बीम्स हैं उनको यूज किया जाता है मीन मार्क को रिकग्नाइज करने के लिए, कि आपके पेपर के ऊपर जो मार्क्स होते हैं, जो डॉट्स लगे होते हैं, उनको रिकग्नाइज करने के लिए जो है वो आप OMR की टेक्निक को यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल जरा देखिएगा, टेस्ट, स्कोरिंग और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्टूडेंट GRE के एग्जाम होते हैं, सेट के एग्जाम होते हैं। उसके अलावा मैं आपको जो रियल टाइम एग्जांपल्स है वो दे देता हूँ कि स्टूडेंट्स अगर आप किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज का एंट्री टेस्ट देना चाहते हैं, स्टूडेंट्स आपको ये पता है कि एंट्री टेस्ट के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अप्लाई करते हैं, थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स जो अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स होता ये है कि आप अप्लाई करते हैं, अगर ये काम सारा मैनुअल हो तो अगर मैं कहता हूँ कि 10,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, 10,000 स्टूडेंट्स का एग्जाम हुआ, उसके बाद उस एग्जाम को चेक करने के लिए इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि मैनुअली उन सबको चेक किया जाएगा। स्टूडेंट्स उसके कंट्रास्ट में हमारे पास OMR टेक्नोलॉजी मौजूद है। स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है कि हम एक बबल शीट क्रिएट करते हैं। बबल शीट आप देख भी सकते हैं। बबल शीट ऐसी होती है कि उस पर कुछ ऑप्शंस मौजूद होती हैं और ऑप्शंस सर्कल की शक्ल में मौजूद होती हैं, आपने उसको फिल करना होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको एक शीट दी जाती है, एक पेपर दिया जाएगा, उसके ऊपर हमारे पास अगर 100 क्वेश्चंस है तो 101 से लेके 100 तक नंबर्स लिखे होंगे और हर नंबर के आगे आपको जो है वो सर्कल नजर आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ A, B, C और D, 4 सर्कल्स आपको नजर आते हैं। अगर आप कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो है D, तो आप D जो सर्कल है उसको आप डॉटेड कर देंगे, उसको फिल कर देंगे। तो इसी तरह बाकी क्वेश्चंस को जो भी आंसर होगा उसको आप सिलेक्ट करेंगे और उसको आप डॉटेड कर देंगे। दीज आर बेसिकली MCQs, तो आप उसको डॉटेड कर देंगे और एट द एंड क्या होगा कि आपके जो बबल शीट होगी या आपका जो पेपर होगा जिसपे आपने तमाम ये इंफॉर्मेशन दी है,
वो पेपर कंप्यूटर के अंदर भेजा जाएगा, उसको स्कैन किया जाएगा। स्कैन करने से जो डॉट्स, जहाँ जहाँ डॉट्स आपने लगाए हैं, मीन जो सर्कल आपने फिल किए हैं, उन सर्कल को स्कैन कर लिया जाएगा OMR के थ्रू। जब उनको स्कैन कर लिया जाएगा तो विद इन मिनट्स या विद इन मैक्सिमम आवर्स के अंदर आपको जो रिजल्ट है वो कंपाइल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बेसिकली जो आपके टेस्ट स्कोरिंग एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर हम OMR टेक्निक को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और इसको आजकल भी यूज़ किया जा रहा है। और सबसे जो स्टूडेंट इससे बड़ा फ़ायदा है कि हमारा टाइम जो है वो बहुत सेव हो जाता है। अगर हम मैनुअल तरीके से काम करेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये OMR का यूज़ करने से हमारा टाइम जो है बहुत ज़्यादा बच जाता है। स्टूडेंट्स उसके बाद नंबर 3 जो हमारे पास है दैट इज OCR। स्टूडेंट्स OMR और OCR में सिर्फ C और M का फर्क है। आप OCR में देखिए ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, OCR के अंदर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, सिर्फ मार्क और कैरेक्टर का डिफरेंस है। सिंपल ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन में हमने ये बात की कि लाइट बीम के थ्रू आप मार्क्स को जो है वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। स्टूडेंट्स इसके अंदर आप लाइट बीम के थ्रू कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, मार्क्स को नहीं कर रहे। मीन कैरेक्टर्स को आप रिकॉग्नाइज करेंगे। सिर्फ यही मेजर डिफरेंस है आपके OMR और OCR के अंदर। It reads printed characters in particular font and convert them into digital form. The OCR software takes a scanned image of characters and then converts that image into computer characters. The document can be edited using word processor. स्टूडेंट्स बेसिकली इसके अंदर आपके जो नॉर्मल स्कैनर्स होते हैं जिसके अंदर आप कोई भी जो कैरेक्टर्स हैं, मीन आपने किसी बुक का अगर पेज है वो पेज आपने जो स्कैन करना है, तो स्टूडेंट्स बेसिकली आप OCR टेक्निक को नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो वो करेक्टर जो होते हैं, पर्टिकुलर जो करेक्टर्स होते हैं वो आपके स्कैन हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो आप कॉपी करते हो आप किसी वर्ड प्रोसेसर के अंदर। वर्ड प्रोसेसर के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्ड प्रोसेसर है उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर कॉपी करते हो फिर आप उसको एडिट कर सकते हो, बट यू हैव टू बी केयरफुल कि वो रॉन्गली एडिट ना हो। तो सर इसकी जो हमारे पास वेल नोन एग्जाम्पल है दैट इज यूटिलिटी बिल्स के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। प्राइस टैग जो स्टोर या डिपार्टमेंटल स्टोर्स के ऊपर आप जो प्राइस टैग्स यूज़ करते हैं वहाँ भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सर उसके बाद हमारे पास है मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स। It is a strip of magnetically encoded data on its back. स्टूडेंट्स एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ क्रेडिट कार्ड। स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्रेडिट कार्ड अगर यूज़ नहीं करते होंगे तो आपने देखे ज़रूर होंगे क्रेडिट कार्ड। स्टूडेंट्स उनकी बैक के ऊपर आपको एक ब्लैक जो है वो पट्टी सी नज़र आती है, ब्लैक लाइन सी नज़र आती है। स्टूडेंट्स बेसिकली दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक स्ट्रिप। तो क्योंकि वो कार्ड के ऊपर है तो उसको हम मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड कहते हैं। तो बेसिकली इट हैज़ अ स्ट्रिप ऑफ मैग्नेटिकली इनकोडेड डाटा ऑन इट्स बैक। और स्टूडेंट्स उसके अंदर होता क्या है कि आपकी जो स्ट्रिप है बैक के ऊपर उसके अंदर क्या चीज़ अवेलेबल होती है, क्या चीज़ मौजूद होती है। स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड को जब भी आपने यूज़ करना है, आप नॉर्मली उसको कहीं भी आप डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाते हैं, अब वहाँ क्रेडिट कार्ड मशीन्स पड़ी हुई हैं। आप क्या करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आपने कुछ परचेजिंग की है, आपने कुछ चीज़ें परचेज की हैं, तो आप उसके बाद पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड जो कैशियर के हवाले करते हैं। कैशियर वो जो मशीन पड़ी हुई है क्रेडिट कार्ड की उसमें से क्रेडिट कार्ड को स्वैप करता है। स्टूडेंट्स वो स्वैप करने का जो अमल है उस पर बेसिकली आपने अगर गौर किया हो तो जो उसकी मैग्नेटिक स्ट्रिप वाली साइड होती है उसको स्वैप किया जाता है, क्योंकि उस मैग्नेटिक स्ट्रिप के अंदर आपकी कुछ इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। जब कैशियर उस मैग्नेटिक स्ट्रिप को स्वैप करता है तो होता क्या है कि आप वो कनेक्ट हो जाते हैं आपके जो बेसिक कंप्यूटर्स होते हैं, सेंट्रल कंप्यूटर्स, उनके साथ कनेक्ट होते हैं, या उस कंपनी का, जिस कंपनी का आपने या जिस बैंक का आपका क्रेडिट कार्ड है उस कंपनी के या बैंक के जो आपके कंप्यूटर्स हैं उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, और जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो वेरीफाई होती है। इंफॉर्मेशन क्या होती है, खासतौर पे कि आप लोगों ने जो आपका नाम है वो आपका ठीक है, उसके अलावा ये देखा जाता है कि आपके क्रेडिट कार्ड के अंदर इतनी लिमिट मौजूद है, इतने पैसे मौजूद हैं कि आप उसकी परचेजिंग कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आपका क्रेडिट कार्ड जो डिक्लाइन हो जाता है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आपके जो क्रेडिट कार्ड के बैक के ऊपर जो एक लाइन आपको नजर आती है, मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, वो बेसिकली आपकी मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स की शक्ल में है। और स्टूडेंट्स इसके और भी आप पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है इसको, और एक्सेट्रा, और भी इसको काफ़ी इसके यूजेस है जिसमें इसको यूज़ किया जा सकता है। स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास नंबर 5 के अंदर है स्मार्ट कार्ड्स। स्टूडेंट्स इनफैक्ट मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स को स्मार्ट कार्ड्स भी आप कह सकते हैं, लेकिन स्मार्ट मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड के अंदर आपके सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, एक लाइन होती है। लेकिन स्मार्ट कार्ड्स के अंदर आप मैग्नेटिक स्ट्रिप को यूज़ नहीं करते, उसके कंट्रास्ट में हमारे पास इट कंटेन्स माइक्रोचिप। उसके कंट्रास्ट में हमारे पास एक माइक्रोचिप होती है जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर भी होता है और मेमोरी भी होती है, और ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपकी जो उसके अंदर सेव होती है। व्हेन इंसर्टेड इनटू अ रीडर इट चेक्स द डाटा फ्रॉम सेंट्रल कंप्यूटर। इट कैन स्टोर सम बेसिक इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल सिम, ATM कार्ड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स अगर आप एग्जाम्पल को देखें तो आप इजीली समझ सकते हैं कि आपके जो स्मार्ट कार्ड्स हैं वो कौन से कार्ड्स होते हैं। आपके जो मोबाइल सिम के कार्ड्स होते हैं वो आपके स्मार्ट कार्ड्स हैं। उसके बाद आपके जो ATM है, अगर आपका किसी भी बैंक के अंदर स्टूडेंट अकाउंट है
और आपको उन्होंने अकाउंट के चेकबुक के साथ साथ आपको उन्होंने एक कार्ड भी प्रोवाइड किया होगा, दैट कैन बी कॉल्ड एज ATM कार्ड, ऑटोमेटेड टेलर मशीन कार्ड। स्टूडेंट्स होता ही है कि फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ ATM कार्ड की, कि आप उस बैंक की जो है ATM मशीन पे अपना कार्ड जो है एंटर करते हैं। स्टूडेंट्स उसके ऊपर जो चिप है, जो माइक्रो चिप मौजूद है, उसके अंदर आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मौजूद है। स्टूडेंट्स वो बेसिक इन्फॉर्मेशन जब आप मशीन के अंदर एंटर करते हैं तो वो बेसिक इन्फॉर्मेशन, वो जो चिप है वो कनेक्ट होती है आपके जो स्पेसिफिक बैंक है उसके सेंट्रल कंप्यूटर के साथ या सेंट्रल सर्वर कंप्यूटर के साथ वो कनेक्ट होती है। कनेक्ट होने के बाद आपकी जो इन्फॉर्मेशन उस चिप के ऊपर मौजूद है वो वेरीफाई की जाती है। वेरिफिकेशन का ये मतलब आपका नेम वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद ये वेरीफाई किया जाता है कि आपके जो लिमिट है, आपके ATM कार्ड के अंदर लिमिट मौजूद है कि आप जितने पैसे निकलवा सकते हैं उतने पैसे आपके बैंक अकाउंट में भी मौजूद है या नहीं है। और स्टूडेंट अगर बैंक के अकाउंट में उतने पैसे मौजूद ना हो तो फिर आपका कार्ड डिक्लाइन हो जाता है, अगर मौजूद है तो फिर आप प्रोसेसिंग नेक्स्ट करते हैं और उसके बाद आप पैसे निकलवा के तो ईजिली उसको यूज़ कर लेते हैं। स्टूडेंट्स बेसिकली आपके जो ATM कार्ड्स हैं, आपके मोबाइल सिम्स कार्ड्स हैं, और इवन स्टूडेंट अब तो आपके जो ID कार्ड्स हैं नादरा की तरफ से आपको दिए जाते हैं, वो भी आपके स्मार्ट कार्ड्स ही बेसिकली है। उसके साथ साथ इन फ्यूचर आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड्स हैं वो भी स्मार्ट कार्ड की शक्ल में ही चेंज हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आज का लेक्चर जो था वो हमारा इनपुट डिवाइसेस में जो हमारे पास थर्ड कैटेगरी है सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस, उसके बारे में था। उसमें से हमने अभी तमाम डिवाइसेस के बारे में नहीं देखा, नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। आज हमने कुछ बात की बारकोड रीडर्स की, उसके बाद हमने बात की मार्क एंड कैरेक्टर रिकग्निशन डिवाइसेस की बात की। सो नेक्स्ट में हम जो बाकी डिवाइसेस रिमेनिंग रह गई हैं सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस के अंदर, उसकी हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।